हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई लेकर के आ चुका है एक न्यू टाइप का ट्रेंडिंग भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर डीजे स्टेटस का एडिटिंग ट्यूटोरियल, जो कि आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग हमारे नवरात्रि वाले वीडियो पे या फिर और भी वीडियो पे सपोर्ट दिखाते हो, उसी तरीके से आपको भोजपुरी वाला वीडियो पे भी दिखाना है। मतलब जो भी मैं न्यू टाइप का स्टाइल वाला वीडियो लाता हूँ उसमें भी आपको वीडियो के अंदर मतलब सपोर्ट दिखाना है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, चाहे वो नवरात्रि का वीडियो हो या फिर आप हमारा देख सकते हो हिंदी या भोजपुरी का वीडियो हो, तो सभी में मेहनत लगती है यार। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से आप लोगों को सपोर्ट करना है, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही न्यू इफेक्ट के साथ में वीडियो लेकर के आते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले इसका प्रीव्यू देख करके आ जाइए, फिर आपको ट्यूटोरियल देता हूँ दोस्तों। म्यूजिक बाप रे बाप। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो गाइज कैसा लगा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आगे बताते हैं कैसे बनाना इस टाइप का वीडियो को। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का स्टेटस बनाने के लिए एक ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा जिसका नाम एलाइट मोशन है। इसको ईजिली प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। तो जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पेज देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले प्लस के बगल में प्रोजेक्ट का ऑप्शन में चले आना होगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा सॉन्ग बीट मार्क और शेक इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आपको इंपोर्ट करना है तभी ये शो होगा। नहीं इंपोर्ट करोगे तो यहाँ आपको ये शो नहीं करेगा। अगर आपको इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो वीडियो मैंने बना दिया है, वीडियो देख करके आप लोग सीख लीजिएगा और इंपोर्ट बहुत ही आसान तरीके से कर लीजिएगा। गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे बीट मार्क को ओपन कर लेना होगा। जब बीट मार्क को ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे बीट मार्क देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि स्टार्टिंग में आ जाना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले फोटो को ऐड करना है। फोटो को ऐड करने के लिए प्लस का ऑप्शन में आइए, मीडिया का ऑप्शन में आ जाइए। जहाँ भी आपका फोटो रखा हुआ है वहाँ से आप फोटो सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद अपना फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से मैं सबसे पहले यहाँ पे आगे से फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। ऐसे ही आप लोग भी अपना फ़ोटो को ऐड कर लीजिएगा। फ़ोटो ऐड करने के बाद नेक्स्ट वीट पे आना है और इधर से आपको ट्रिम करना है। उसके बाद कहीं भी टैप कर देना है। फिर से प्लस का ऑप्शन में आइए, मीडिया का ऑप्शन में आना है, दूसरा फोटो को सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट बीट पे आना है, बचे हुए भाग को ट्रिम कर देना है। फोटो को साइज़ बढ़ाना हो तो 3 डॉट का ऑप्शन में आकर के फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिएगा, तो फोटो का साइज़ फुल स्क्रीन में बन जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस में आइए, मीडिया में आ जाइए, फिर से अपना फोटो को ऐड करना है, नेक्स्ट बीट पे आना, इधर से बचे हुए भाग को ट्रिम करना है। तो इसी प्रकार से आपको सबसे पहले फ़ोटो ऐड करते जाना होगा। और यहाँ पर हमारा वीडियो क्लिप रहेगा, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है और आगे हमारा फिर से यहाँ पर वीडियो क्लिप रहेगा जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला है, उसमें वीडियो क्लिप रहेगा। नीचे आपको वीडियो क्लिप लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो क्लिप को ऐड कर लीजिएगा और इधर हमारा फ़ोटो ऐड करना है, तो फ़ोटो को ऐड कर लेना है। फ़ोटो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो गाइस जब यहाँ पे आप फ़ोटो लगा लोगे, देख सकते हो मैंने सारा फ़ोटो को ऐड कर दिया है और यहाँ पे अभी वीडियो क्लिप को ऐड नहीं किया है। तो आप लोग वीडियो क्लिप को कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जहाँ तक फ़ोटो लगा हो वहाँ तक आ जाना होगा और स्टार्टिंग में यहाँ पे देख सकते हो हमारा वीडियो क्लिप लगेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्लस का ऑप्शन में आना है, मीडिया का ऑप्शन में आ जाइए और आपका सबसे पहले जहाँ भी वीडियो क्लिप रखा हुआ है वहाँ से आप वीडियो क्लिप को सेलेक्ट कर लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से मैं फोल्डर चेंज करके अपना वीडियो क्लिप को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये वाला रहा मेरे पास फर्स्ट वाला वीडियो क्लिप, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद नेक्स्ट बीट पे आना है और इधर से बचे हुए भाग को ट्रिम कर देना है। इतना करने के बाद इधर हमारा फ़ोटो लगा हुआ है। इसके बाद आपको फिर से आगे बढ़ना होगा और यहाँ पे देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, तो यहाँ पे आपको वीपिंग वीडियो क्लिप को ऐड करना है। मतलब रोने वाला वीडियो क्लिप था ना, उसको ऐड करना है। तो प्लस का ऑप्शन में, मीडिया का ऑप्शन में आ जाए और यहाँ पे दूसरा फोल्डर में होगा तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो इधर से हमारा डाउनलोड वाला सेक्शन में होगा,
और आगे बढ़ जाते हैं। इधर हमारा होगा तो उसको चेक कर लेते हैं कहाँ पे, उसको से मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा दोस्तों, ठीक है। गाइस यहाँ से देख सकते हो ये वाला वीडियो क्लिप है, तो इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद नेक्स्ट बीट पे आना है और इधर से आपको वीडियो क्लिप पे आपको क्लिक करना है, बचे हुए भाग को ट्रिम कर देना है। 3 डॉट का ऑप्शन में आइएगा, फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ हमारा देख सकते हो वीडियो फुल स्क्रीन में हो जाएगा। यहाँ पे इसको फुल कंपोजिशन एरिया करना है, देख सकते हो फिल कंपोजिशन एरिया कर देने के बाद हो चुका है। थोड़ा सा इसको और जूम कर दीजिएगा क्योंकि इसके अंदर ना इफेक्ट लगा हुआ, तो इस वजह से इसको जूम कर देंगे ताकि हमारा यहाँ पे ऐड हो जाए अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट बीट पे आना है, प्लस का ऑप्शन में मीडिया का ऑप्शन में आ जाना होगा और यहाँ से आपको जो दूसरा वाला वीडियो क्लिप था उसको भी ऐड करना होगा। तो उसके लिए आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना होगा जहाँ भी होगा। मेरा तो एलाइट मोशन में होगा क्योंकि मैंने उसे क्रिएट किया था, तो इस वजह से वो मेरा एलाइट मोशन में होगा दोस्तों, ठीक है। तो वो सबसे पहले इसको मैं देख लेता हूँ, इस वाला फोल्डर में होगा। तो ये वाला मैं वीडियो क्लिप को ऐड करता हूँ। नेक्स्ट बीट पे आना है, बचे हुए भाग को इधर से ट्रिम कर देना है। इतना काम कर लेने के बाद अब हमारा इफेक्ट अप्लाई करने की बारी आती है। तो उसके लिए आपको बैक आना होगा और यहाँ से आपको सेक इफेक्ट के अंदर चले आना होगा। सेक इफेक्ट के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको टोटल 7 इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग वाला इफेक्ट पे आइएगा, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में आना है, 3 डॉट से आपको कॉपी इफेक्ट करना है, कहीं भी टैप कर देना है, बैक आना है और यहाँ से सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर देना है। सॉन्ग बीट मार्क को ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना होगा। स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे हमारा देख सकते हो स्टार्टिंग में हमारा फर्स्ट नंबरिंग 2 फोटो में लगने वाला है, फर्स्ट नंबर का इफेक्ट। तो उसके लिए आपको फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है, कहीं भी टैप करना है, आगे बढ़ना होगा, फिर से फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपको और चेक कर लेना होगा कि 1 नंबर का इफेक्ट हमारा कहाँ पे लगने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेक करके ऐड कर लेना। तो कुछ इस प्रकार से हमारा इधर आगे में होगा 1 नंबर का इफेक्ट, देख सकते हो यहाँ पे हमारा है। तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही पेस्ट कर देना है। उतना करने के बाद आपको बैक आना होगा और यहाँ पे आपको सेक इफेक्ट के अंदर चले आना होगा। सेक इफेक्ट के अंदर आओगे तो 2nd नंबर वाला इफेक्ट में आना और यहाँ पे इफेक्ट में आना है, 3 डॉट का ऑप्शन में आना है, कॉपी इफेक्ट कर देना है। उसके बाद कहीं भी टैप करना है, बैक आना है और यहाँ से आपको सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट मार्क को जब आप ओपन कर लोगे तो स्क्रॉल करके आगे बढ़ना होगा और यहाँ पे देख सकते हो 1 सेकंड पे आ जाओगे ना तो हमारा 2 नंबर का इफेक्ट अप्लाई होगा। नीचे आपको देखने को मिल जाएगा नंबरिंग, तो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। बट आप लोग को प्रोजेक्ट डाउनलोड करके नहीं भागना है, आपको पूरा वीडियो देखना है, नहीं तो आपका वीडियो अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसके लिए यहाँ इफेक्ट में आना है, 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट करते जाना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से आपको पेस्ट इफेक्ट करते जाना है। तो इस प्रकार से 2 नंबर का इफेक्ट हमारा जहाँ तक है वहाँ तक आपको अप्लाई कर देना होगा। और इसके बाद हमारा इधर देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद 3 नंबर का इफेक्ट है, तो ऐसे ही 3 नंबर को आपको पेस्ट करना होगा। मैं सारा इफेक्ट नहीं बताऊंगा। यहाँ पे 4 नंबर का है तो 4 नंबर का पेस्ट करते चले जाइएगा और यहाँ पे 3 नंबर है तो 3 नंबर का पेस्ट करना है। यहाँ पे हमारा वीडियो क्लिप ऐड हो चुका है। इसके बाद आगे हमारा देख सकते हो 6 नंबर का इफेक्ट है, तो वैसे ही आपको 6 नंबर को कॉपी करके पेस्ट कर देना होगा। और आगे हमारा देख सकते हो यहाँ पे 3 नंबर है, मतलब जैसे नंबरिंग आपका दिया हुआ मिलेगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको इफेक्ट को कॉपी करके लाना है और इस वाले फोटो के अंदर पेस्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपको HDR इफेक्ट लगाने के लिए बैक आना होगा और यहाँ से आपको सेक इफेक्ट के अंदर चले आना होगा। सेक इफेक्ट के अंदर आओगे तो ऊपर का 2 लेयर आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो आँख वाला ऑप्शन पे क्लिक करके रखना है, लॉन्ग प्रेस, और दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और इस वाला ऑप्शन पे आना है और यहाँ से कॉपी टू लेयर कर देना है। कहीं भी टैप कर दीजिए और यहाँ से प्रोजेक्ट से बाहर आना है और सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है कि स्टार्टिंग से थोड़ा सा आगे आ जाना है, जहाँ से हमारा फोटो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आइए, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, पेस्ट टू लेयर कर देना है। इतना करने के बाद आपको स्क्रॉल करके लास्ट तक चले आना होगा, जहाँ तक हमारा लास्ट है वहाँ पे आ जाना है। ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस पर देख सकते हो ये ऑफ हो चुका है, इस पर क्लिक करना है और इस वाला घड़ी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। इतना करने पे हमारा यहाँ तक पहुँच चुका है। उसके बाद कहीं भी टाइप कीजिए, सेकंड वाला में वही काम करना है, घड़ी वाला ऑप्शन में आना है और आगे इसको बढ़ा देना है टाइमलाइन को। तो इस प्रकार से देख सकते हो HDR इफेक्ट लग चुका है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपको करना क्या है, इस वीडियो को सेव करना है। तो सेव करने के लिए शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने फ़ोन के कैपेसिटी के अनुसार आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो जिस भी क्वालिटी में सेव करना चाहते हो यहाँ से आप लोग उस क्वालिटी में सेव कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, तो वीडियो हमारा सेव होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में वीडियो सेव हो जाएगा। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में।